Hello and welcome to Priyat Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आइए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स से हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव्स, अर्थात एडजेक्टिव्स को यूज करने या उसको प्रयोग करने के दो तरीके होते हैं या दो मैनर्स होते हैं या दो वेज या दो रास्ते होते हैं। नंबर वन एट्रीब्यूटिव यूज एंड नंबर टू प्रेडिकेटिव यूज। इन एट्रीब्यूटिव यूज एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन्स दे क्वालिफाई, यानी एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव्स जिन नाउन्स को क्वालिफाई करते हैं उन्हीं नाउन्स से पहले लिखे जाते हैं। एज ही इज अ गुड बॉय, जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, इसमें बॉय से पहले गुड लिखा गया है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है एंड गुड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है और एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है उस नाउन से पहले यहां लिखा गया है, तो इसलिए यह एट्रीब्यूटिव यूज है। दूसरा है इन प्रेडिकेटिव यूज एडजेक्टिव्स आर प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स दे क्वालिफाई, और प्रेडिकेटिव यूज में एडजेक्टिव्स उस नाउन के बाद लिखे जाते हैं जिस नाउन को वे क्वालिफाई करते हैं। एज द बॉय इज गुड, यहां पर गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है और गुड नाउन बॉय को क्वालिफाई कर रहा है एंड इसके बाद भी यह वर्ब के बाद यानी कि नाउन से दूर और नाउन से अलग हट करके यह लिखा गया है। तो इस तरह से ये प्रेडिकेटिव यूज है। अ गुड बॉय एट्रीब्यूटिव यूज है एडजेक्टिव का, द बॉय इज गुड ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज the following are the rules of attributive and predicative use of adjectives। attributive और predicative adjectives के attributive और predicative use के जो नियम हैं वे निम्नलिखित हैं। नंबर वन प्रॉपर एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। सबसे पहले तो प्रॉपर एंड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स से संबंधित दीज एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर यानी कि प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स गुण दोषों का वर्णन करने वाले एडजेक्टिव्स को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड इन बोथ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव वेज, यानी जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये दोनों तरह से यूज किए जा सकते हैं। ये एट्रीब्यूटिव यूज वे में भी यूज किए जा सकते हैं और ये प्रेडिकेटिव वे में भी यूज किए जा सकते हैं। दिस इज एन इंडियन डिश, ये एट्रीब्यूटिव यूज है। दिस डिश इज इंडियन, ये प्रेडिकेटिव यूज है। इसमें डिश के बाद में डिश को ये क्वालिफाई कर रहा है और डिश के बाद में यह लिखा हुआ है। दिस इज अ गुड बुक, यहां बुक से पहले गुड एडजेक्टिव वर्ड आया है एंड इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज है। एंड दिस बुक इज गुड, यहां पर यह प्रेडिकेटिव यूज है। Point 2, but the following adjectives are used only predicatively not attributively। लेकिन ये जो निम्न एडजेक्टिव्स हैं ये हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज होते हैं, ये कभी भी एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं होते हैं, यानी ये हमेशा जिसको क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही ये वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, उससे पहले कभी भी नहीं लिखे जाते हैं। ये हैं asleep, alive, ill, awake, afraid, ashamed, alike, alone, ये सभी ये एडजेक्टिव्स हैं और ये जिस नाउन को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही लिखे जाते हैं, उससे पहले नहीं लिखे जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज asleep, तो द बेबी इज asleep लिखा जाता है, इसको हम ही इज एन asleep बेबी ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, या asleep बेबी हम किसी भी तरह से नहीं लिख सकते हैं। द बेबी इज asleep हम इसी तरह से लिखते हैं, यानी सोती हुई बेबी है। द चाइल्ड इज अवेक, तो बच्चा जगा हुआ है, इसको हम नॉट अवेक चाइल्ड हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से ही इज अफ्रेड ऑफ यू, तो अफ्रेड अलग है और ही अलग है, अफ्रेड ही हम नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से आई एम अलोन, तो यहां पर हम इसको आई एम अलोन
कह सकते हैं, लेकिन अलोन आई हम इस तरह से इसको नहीं कह सकते हैं। देयर अपीयरेंसेस आर अलाइक, तो देयर अपीयरेंसेस, यहाँ अलाइक शब्द अपीयरेंस को यहाँ पर क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए अलाइक और अपीयरेंस को यहाँ मतलब अलाइक अपीयरेंस हम नहीं लिख सकते हैं, देयर अपीयरेंसेस आर अलाइक इसी तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर इंडेफिनिट प्रोनाउन, मतलब अगर एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन दोनों को एक साथ प्रयोग किया जा रहा हो तो पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन लिखा जाएगा, उसके बाद में फिर एडजेक्टिव लिखा जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, नो वन है, इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्योंकि यह किसके लिए यूज हो रहा है यह हमें नहीं पता होता है, किस व्यक्ति या वस्तु के लिए यह प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर एडजेक्टिव इनके साथ प्रयोग किया जाना है तो हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद ही एडजेक्टिव लिखा जाता है। जैसे ही इज समबडी इम्पोर्टेंट, ही इज इम्पोर्टेंट समबडी कभी नहीं लिखा जाता, ही इज समबडी इम्पोर्टेंट। इसी तरह टेल मी समथिंग, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, टेल मी समथिंग और क्या इंटरेस्टिंग, इस तरह से लिखा जाता है। एंड इसी प्रकार से अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। एंड दिस इज आई हैव नथिंग न्यू टू से, तो यहां पर भी देखिए कि आई हैव नथिंग न्यू, तो यहां न्यू क्या है, न्यू एडजेक्टिव है, यहाँ न्यू एडजेक्टिव है और नथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आया। इसी तरह से इज देयर एनीथिंग, तो एनीथिंग यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है एंड न्यू एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग फिर से क्या है कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर एक साथ यूज होते हैं तो एडजेक्टिव हमेशा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद प्रयोग किया जाता है। पॉइंट सी, इफ सेवरल एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सेम नाउन, अगर एक ही नाउन को कई एडजेक्टिव्स क्वालिफाई कर रहे हों या मॉडिफाई कर रहे हों, या एक ही नाउन की विशेषता कई एडजेक्टिव्स एक साथ बता रहे हों, इट इज बेटर टू यूज दम आफ्टर द नाउन, तो नाउन के बाद उनको यूज करना काफी हद तक अच्छा और यूजफुल होता है। इट इज बेटर टू यूज दम आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद उनका प्रयोग करना काफी ठीक रहता है। Though their use before the noun is also not wrong, हालांकि नाउन से पहले भी उनका प्रयोग गलत नहीं है, लेकिन नाउन के बाद भी यूज करना उनका थोड़ा सा सुविधाजनक हो जाता है। जैसे अ मैन, जैसे अ मैन, हालांकि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है अ स्ट्रॉन्ग यंग एंड ब्रेव मैन, ऐसे भी कहा जा सकता है, और इसको अ मैन स्ट्रॉन्ग यंग एंड ब्रेव इस तरह से भी कहा जा सकता है। ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, स्ट्रॉन्ग यंग एंड ब्रेव सभी एडजेक्टिव्स हैं और ये मैन को क्वालिफाई यहां पर कर रहे हैं। तो अ मैन स्ट्रॉन्ग यंग एंड ब्रेव, ये यहां पर इस तरह से मैन के बाद हमने ये एडजेक्टिव्स यहां पर लिख दिए, तो दिस इज द पॉइंट। आई लव ऑल थिंग्स गुड एंड यूजफुल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, तो यह थिंग को क्वालिफाई करने वाले गुड एंड यूजफुल, कलरफुल एंड ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव्स हैं जो थिंग्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए जिस शब्द को एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं उस नाउन के बाद भी एडजेक्टिव्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। दिस इज द पॉइंट हियर। देन इज, ऐसा कुछ नहीं कि कौन से एडजेक्टिव्स को लिखा जा सकता है, यह पर्टिकुलर नहीं है, और ये सभी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स को ही एक्चुअली में लिखा जा सकता है हर प्रकार के। अब किसको लिखा जा सकता है किसको नहीं लिखा जा सकता ऐसी तो डेफिनेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन वह किसको लिखा जा सकता है एडजेक्टिव्स के प्रयोग से समझ में आ जाता है। When an adjective is used for a title, यानी किसी टाइटल के लिए यदि कोई एडजेक्टिव यूज किया जा रहा हो तो इट इज यूज्ड आफ्टर द नाउन, तब उस एडजेक्टिव को नाउन के बाद ही यूज करते हैं। जैसे अकबर द ग्रेट, तो मुझे लगता है कि यहां पर चलिए अब लिखा है तो अकबर द ग्रेट, बहुत दिनों से ये यूज होता आ रहा है, तो अकबर द ग्रेट यहां पर जैसे ये टाइटल है, अलेक्जेंडर द ग्रेट और लुइस द पायस,
इस तरह से इनको पदवी देने के लिए ग्रेट ग्रेट या पायस की पदवी देने के लिए नाउन के बाद में इनका प्रयोग किया गया है। तो पदवी देने के लिए यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है तो वह पदवी हमेशा नाउन के बाद लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ई इन सम फ्रेजेस द एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन। कुछ फ्रेजेस में एडजेक्टिव को नाउन के बाद ही लिखा जाता है। ये एक ट्रेडिशन है, इसको हम लर्न ही करते हैं। द बॉडी पॉलिटिक, एयर अपेरेंट, द सम टोटल और चेयरमैन इलेक्ट, अ गॉड इनकार्नेट। इस तरह से इनको कुछ फ्रेजेस हैं तो ये फ्रेजेस तो हमें डिक्शनरी वगैरह से मिलते ही हैं, पुराने यूज से हमको मिलते हैं, तो इनको हम इसी तरह से लर्न करते हैं। गवर्नर जनरल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो ऑर्डर दिखाते हैं, एंड कार्डिनल नंबर्स वो होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स ऑर्डर दिखाते हैं, यानी क्रम के लिए प्रयोग किए जाने वाले नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एंड 1 2 3 यानी एक सीरीज में आने वाले नंबर्स को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। इफ न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स ऑफ बोथ काइंड्स यानी कार्डिनल यानी 1 2 3 एटसेट्रा एंड ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा आर टू बी यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये अगर नाउन से पहले यानी ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों प्रकार के एडजेक्टिव्स किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाने हो, द ऑर्डिनल नंबर्स शुड बी यूज्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर्स का प्रयोग यानी क्रम बताने वाले एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, एंड कार्डिनल नंबर्स लेटर, और कार्डिनल नंबर्स का उसके बाद में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये वह फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेड एज फर्स्ट सेकंड, ये जो लाइन है 1 2 3 इनको फर्स्ट सेकंड करके पढ़ा जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा। देखें शायद ये वैसे टाइपिंग के साथ में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे टाइपिंग नहीं आती है, डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ लिखना चाहता था बट आई डोंट नो कैसे लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल है आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। तो याद देखिए फर्स्ट जो है यह ऑर्डिनल नंबर है एंड 2 यहाँ पर कार्डिनल नंबर है, दोनों एक साथ यूज किए गए। तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर हमने यूज किया है, फिर कार्डिनल नंबर यूज किया है। तो इसी तरह से पहले ऑर्डिनल नंबर और उसके बाद कार्डिनल नंबर का प्रयोग होना चाहिए। हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते नॉट 2 फर्स्ट चैप्टर्स, ऐसे नहीं कभी लिख सकते। सो आई हैव रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, यह सेंटेंस हमारा यहाँ पर होता है। एंड देन सेकंड सेंटेंस इज द फर्स्ट 5 पोएम्स। तो यहाँ फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, एंड 5 यहाँ कार्डिनल नंबर है। तो इस तरह से हमने पहले ऑर्डिनल नंबर और उसके बाद फिर कार्डिनल नंबर का प्रयोग किया। तो इसी तरह से एडजेक्टिव्स का प्रयोग, न्यूमरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग ऐसे ही करना चाहिए। G point, if both numeral and possessive adjectives are to be applied to a noun, यानी किसी नाउन से पहले अगर possessive मतलब माई, योर, हिज, हर, देयर, इनको हम possessive कहते हैं। एंड न्यूमरल तो ये 1 2 3 4 5 ये सभी न्यूमरल हैं, या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सभी न्यूमरल है। तो इफ बोथ न्यूमरल एंड possessive adjectives are to be applied to a noun, अगर ये दोनों न्यूमरल और पॉजेसिव दोनों ही एडजेक्टिव्स अगर किसी नाउन से पहले लिखे जाने हो, द न्यूमरल एडजेक्टिव शुड बी यूज्ड बिफोर द पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले न्यूमरल एडजेक्टिव को लिखा जाना चाहिए, यानी कि पॉजेसिव और न्यूमरल एडजेक्टिव दोनों एक साथ प्रयोग किए जाने वाले हों तो सबसे पहले न्यूमरल एडजेक्टिव लिखा जाना चाहिए और उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड, ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड ऐसे लिखेंगे, माई ऑल ब्रदर्स नहीं लिखेंगे। माई ऑल ब्रदर्स लिखने के बजाय ऑल माई ब्रदर्स आर वेल सेटल्ड इस तरह से लिखेंगे। सेकेंड इज हाफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन, तो यहां माई हाफ फ्रेंड्स नहीं लिखेंगे, हाफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन इस तरह से यहां पर हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इसको इस तरफ करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज
ये थोड़ा सा दिखाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड appear. So next point is H. This, that are used after the after the numeral adjectives, यानी the, this, that, इनका प्रयोग हमेशा न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद में किया जाता है, जैसे ऑल द बुक्स, इस तरह से इनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। तो डिटर्मिनर्स का प्रयोग हमेशा न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद में किया जाता है। बोथ दी बुक्स, दी, दिस, दैट आर यूज्ड आफ्टर द न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनका प्रयोग हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के बाद करते हैं। तो ऑल दी बुक्स, इसी तरह से हमने बोथ दी बुक्स, इसी तरह से ऑल दिस इज रॉन्ग। तो यहां हमने ये जो दी, दिस, दैट है, इनका हमने न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद यहां पर प्रयोग किया। आई, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एम्फसिस द एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द नाउन। अगर किसी एडजेक्टिव को एम्फसाइज करना है तो एम्फसाइज करने के लिए एडजेक्टिव को नाउन के बाद यूज किया जाता है। थिंग्स इटर्नल, तो इस तरह से थिंग्स इटर्नल आर मोर प्रेशियस देन थिंग्स टेम्पोरल। तो यहाँ इटर्नल थिंग्स के बजाय वैसे तो इटर्नल थिंग्स लिखना चाहिए, लेकिन एम्फसाइज करने के लिए हमने इसको, यानी इसको एक विशेष महत्व देने के लिए हमने इसको इटर्नल थिंग्स लिख करके थिंग्स इटर्नल लिखा है। तो ऐसे एक विशेष एम्फसाइज करने के लिए, एम्फसिस देने के लिए एडजेक्टिव को नाउन के बाद लिखा जा सकता है। Then J point is if several adjectives qualify the same noun, अगर एक से ज्यादा adjectives अगर किसी एक ही noun को qualify करते हैं, they should be arranged in such a way that the adjectives suggesting the basic qualities of the noun concerned should come nearest to it serially. तो यहां पर यह बताया गया है हमें कि यदि एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हों तो उनको हमें दे शुड बी अरेंज्ड इन सच अ वे, उनको हमें इस तरह से अरेंज करना चाहिए या इस प्रकार से हमें उनको अरेंज करना चाहिए दैट द एडजेक्टिव्स सजेस्टिंग द बेसिक क्वालिटीज, कि वे जो एडजेक्टिव्स हैं और जो बेसिक क्वालिटीज के विषय में वो सजेस्ट करते हैं ऑफ द नाउन कंसर्न, यानी संबंधित नाउन की बेसिक क्वालिटीज के विषय में जो वो सजेस्ट करते हैं, शुड कम नियरेस्ट टू इट सीरियली, यानी वो क्रम से नाउन की तरफ, वो क्रम से उसके नजदीक आते हुए हों। यानी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और बेसिक क्वालिटी है उस नाउन की, वो उस नाउन से सबसे नजदीक होना चाहिए, उससे जो थोड़ा सा दूर की क्वालिटी है वो उससे थोड़ा सा दूर, यानी जो सबसे बेसिक क्वालिटी है वो नाउन के सबसे नजदीक होना चाहिए। कुछ इस क्रम में सभी नाउन्स अरेंज किए जाने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डर्टी अगली ओल्ड मैन, तो यहां देखिए बेसिक्स, मैन की बेसिक क्वालिटी क्या है, बेसिक वो डर्टी नहीं है, सबसे पहले वो क्या है, ओल्ड है। ओल्ड के कारण वो क्या हुआ है, अगली हुआ है, और अगली होने के कारण वो डर्टी भी थोड़ा बहुत, ओल्ड और अगली होने के कारण या ओल्ड होने के कारण वो डर्टी भी लग रहा है या है, इसलिए अ डर्टी अगली ओल्ड मैन हम कहेंगे। तो ओल्ड होना सबसे बेसिक क्वालिटी है एंड उसके बाद फिर अगली है ओल्ड होने के कारण। तो इस तरह से जो सबसे बेसिक है वो नाउन से सबसे नजदीक, उसके बाद दूसरी है वो उससे थोड़ा सा दूर, और उससे जो दूर है वो उससे भी ज्यादा दूर, इस क्रम में हमें, यानी सबसे दूर वाला जो एडजेक्टिव है वो सबसे दूर, उसके बाद का जो नजदीकी है वो उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो हम ओल्ड डर्टी अगली मैन इस क्रम में हम नहीं लिख सकते हैं। सेकंड सेंटेंस इज अ वीक हंग्री ग्रीन पैरट, तो पैरट की जो विशेष पहचान है वह ग्रीन है। दूसरी बात है कि वह हंग्री है, और हंग्री होने के कारण ये ग्रीन पैरट है ग्रीन होने के कारण वो हंग्री नहीं है, लेकिन ग्रीन पैरट तो उसकी विशेष पहचान है। तो ग्रीन अगर हम इधर लिख देंगे तो इसका मतलब है कि सभी ग्रीन नहीं होते। यहां अगर हमने ग्रीन पैरट लिखा है तो ये इसकी बेसिक पहचान है, उसके बाद फिर वो हंग्री है, और हंग्री होने के कारण वह वीक लग रहा है,
इस तरह से, जैसे ओल्ड होने के कारण अगली है, वैसे ही हंग्री होने के कारण वह वीक है, तो वह वीक है नहीं लेकिन हंग्री होने के कारण है। तो हंग्री जो है वो बेसिक क्वालिटी है, तो बेसिक क्वालिटी को हमने नजदीक रखा पैरट के। और उससे भी बेसिक क्वालिटी क्या है, हंग्री हो ना हो लेकिन वो ग्रीन सभी होते, तो ग्रीन बेसिक क्वालिटी है, तो इसलिए ग्रीन को हमने पैरट के नजदीक ही रखा है। इस तरह से इसी क्रम में एडजेक्टिव्स अरेंज होने चाहिए नाउन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज के डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनेटिव्स। डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनेटिव्स अभी ऊपर हमने पढ़ा था, दिस दैट दिस दोस माई, ये सभी जो नंबर बताने वाले होते हैं, क्वांटिटी बताने वाले जो शब्द होते हैं, ये सभी डिटर्मिनर्स होते हैं। सॉरी, तो ये सभी डिटर्मिनर्स होते हैं। दे आर द एडजेक्टिव्स दैट पॉइंट टू द नंबर और क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और लिमिट द रेंज ऑफ अ थिंग बाय मेकिंग अ डेफिनेट सजेशन टुवर्ड्स इट। तो इनके तरफ कोई डेफिनेट सजेशन बता करके या उनके साथ कोई उनके नाउन उनकी कोई मतलब नंबर या क्वांटिटी बताकर उनको लिमिट और रेंज को फिक्स करने वाले जो नाउन्स होते हैं, इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, दिस दैट दीज दोस माई योर, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। तो दीज डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द नाउन। ये डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले लिखे जाते हैं, कभी ये बाद में नहीं लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यानी डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले लिखे जाते हैं। डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन ये भी एडजेक्टिव्स जैसे ही होते हैं और एडजेक्टिव की तरह ही लिखे जाते हैं, नाउन से पहले आते हैं। तो ये नाउन से पहले आते हैं। देयर आर 5 हॉर्सेज, तो यहाँ पर ये जो 5 है ये भी ये डिटर्मिनर है, तो हॉर्सेज 5 नहीं लिखेंगे, 5 हॉर्सेज। हालांकि न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव्स को हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। इसी तरह से हियर इज अ कप, ये जो ए है ये आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल होने के बाद भी इसको हम डिटर्मिनर भी कहते हैं। तो इस तरह से हियर इज अ कप, तो हियर इज कप ए ऐसे नहीं लिख सकते, अ कप ऐसे ही लिखेंगे। दिस इज माई कप, तो ये माई पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव होने के बाद भी ये एक डिटर्मिनर है, तो इसलिए इसको हम नाउन से पहले ही लिखते हैं। ये जितने भी एडजेक्टिव्स एक्चुअली अगर आपकी समझ में नहीं आता है, कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो एडजेक्टिव्स को ही हम डिटर्मिनर कहते हैं। एक्चुअली एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से, लेकिन डिटर्मिनर्स की डिग्रीज नहीं होती हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स जो क्वालिफाई नाउन को क्वालिफाई करते हुए से लगते हैं, लेकिन उनकी डिग्रीज नहीं होती हैं, तो उनको यूजुअली हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। सो आई लाइक दिस और दैट कप, तो ये भी दिस और दैट ये भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसको हम डिटर्मिनर कहते हैं, तो ये नाउन से पहले ही लिखे जाते हैं। आई डोंट लाइक दीज या दोज बॉयज, तो दीज दोज ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं, इनको आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होने के बाद भी ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, तो डिटर्मिनर्स को हमेशा नाउन से पहले ही लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एल पॉइंट, दिस इज द एल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एल पॉइंट। तो एल पॉइंट है आपका, इफ एन आर्टिकल ए, एन और दी and an adjective are both to be used before a noun, यानी अगर कोई आर्टिकल ए, एन या दी और कोई एडजेक्टिव दोनों ही किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाने हो, बिफोर यहां ये हो गया, बिफोर अ नाउन द एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द आर्टिकल। तो जो एडजेक्टिव है वह हमेशा आर्टिकल के बाद ही यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड ए बॉय नहीं लिख सकते, अ गुड बॉय ही हमको लिखना चाहिए। इसी तरह से दिस इज द बेस्ट बुक, तो यहां पर हम बेस्ट द बुक नहीं लिख सकते, बल्कि द बेस्ट बुक ही हमको लिखना चाहिए। तो ये टॉपिक पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स यहीं तक था। इसकी प्रैक्टिस करिए
और अगला इसकी प्रैक्टिस करने के बाद अगला टॉपिक होगा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करके इसको ठीक से समझ के और उसके बाद फिर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की तैयारी करिए। अगले टॉपिक अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।